शरीर है तो शरीर के अंदर कई सारे बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि इंसान की जो औसत एज है वो कम से कम 60 ईयर्स तो मानकर चलिए। तो 60 ईयर्स में पैदाइश से लेकर 60 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चलता रहता है। कई सारे ऐसे नॉट्स, ऐसी गांठें जिस्म के अंदर निकलती हैं, जो कभी लाइपोमा होती हैं, कभी कैंसरस होती हैं, कभी नॉन कैंसरस होती हैं। तो इस तरह की नॉट्स को, इस तरह की गांठों को कैसे पहचानें कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, इसको किस तरह से पहचानना चाहिए। देखिए, मेडिकल साइंस में कई सारे टेस्ट होते हैं इसको पहचानने के लिए, और उनके ज़रिए से इसको पहचाना जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस नॉट है, ट्यूमर है, क्या है। लेकिन आज हम आयुर्वेद में किस तरह से इसको पहचानते हैं, कैसे हम आयुर्वेद में शिनाख्त करेंगे, आयुर्वेद के द्वारा हम आपको पहचान बताएंगे कि आप उसको पता लगा सकते हैं ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन ट्यूमर है या मैग्लिन ट्यूमर है, यानी कैंसरस ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है। देखिए, जब भी गांठें निकलती हैं तो ये ज़्यादातर दो तरह की गांठें होती हैं। एक तरह की गांठों को हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, जो कि कैंसरस नहीं होती है, जिसका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं, इनसे किसी तरह का कोई नुकसान भी बॉडी को नहीं होता है। लेकिन कई सारे ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कैंसरस होते हैं, जिनके आगे चल के ये कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा लाइपोमा क्या है, लाइपोमा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। ये भी एक तरह की गांठें होती हैं। तो अब हम कैसे समझेंगे कोई जो ट्यूमर है, कोई जो गांठ है जिस्म के अंदर, वो लाइपोमा है या वो बिनाइन ट्यूमर है या वो कैंसरस ट्यूमर है। तो देखिए, इसको पहचानने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान और आयुर्वेद का नियम बताता हूँ। इसको बहुत आसानी से आंखों से देखकर और हाथों से छूकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये अंदाज़ा आपका 99% बिल्कुल ठीक करेक्ट होगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान के साथ देखते हैं तो इंशाल्लाह आप पूरी तरह से पहचान सकते हैं कि लाइपोमा क्या है, बिनाइन ट्यूमर क्या है और कैंसरस ट्यूमर क्या है। इसको पहचानने के लिए देखिए, जब भी कोई नॉट निकलती है, सबसे पहले हम लाइपोमा की बात करते हैं कि लाइपोमा को कैसे पहचानेंगे कि ये लाइपोमा है। लाइपोमा अक्सर होता क्या है, पहले ये बात करेंगे। तो लाइपोमा होती है चर्बी की गांठें। आपने देखा होगा बॉडी के अंदर कहीं भी हाथ में, पीठ में या किसी भी जगह पर चर्बी की गांठें हो जाती हैं, जिनको लेकर बहुत सारे लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि हमारी ये गांठ निकली है, पता नहीं ये कैसी गांठ है, क्या है, कहीं ये कैंसर तो नहीं। तो आज आपका ये शक बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं तब आप अपने पेशेंट्स को पहचान सकते हैं, बिना किसी टेस्ट कराए आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है। तो लाइपोमा की पहचान हम आपको बता देते हैं। लाइपोमा कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइपोमा कैसा दिखाई देता है। कभी कभी बहुत बहुत बड़ी भी गांठें हो जाती है लाइपोमा की, लेकिन लाइपोमा को जब हम दबाते हैं, हाथ से छूते हैं, तो ये स्पॉन्जी होती हैं, यानी दबने वाली होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्पंज को दबा रहे हैं, और ये गांठें दबती हैं और जब हम छोड़ देते हैं तो फिर से फूल जाती हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह से दिखाई देती हैं, क्योंकि ये गांठें चर्बी की बनी होती हैं और ये स्किन के ठीक नीचे होती है। आपकी जो स्किन होती है ऊपर की, उसके ठीक नीचे ये गांठें हुआ करती हैं, जिसको हम लाइपोमा कहते हैं। ये लाइपोमा बिल्कुल हानि रहित होती हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं होता, ये कभी भी कैंसरस नहीं होती है। अब बात करते हैं हम बिनाइन ट्यूमर की। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिनाइन ट्यूमर वो है जो कैंसरस नहीं है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे ये ट्यूमर बिनाइन है या कैंसरस है। तो देखिए, कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से कोई ऐसा ट्यूमर निकल रहा है जो स्पॉन्जी नहीं है, यानी लाइपोमा तो वो नहीं है। अब वो बिनाइन ट्यूमर है या कैंसरस ट्यूमर है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो आप उस ट्यूमर को अपने हाथ से पकड़िए और उसको पहले दबा कर देखिए। अगर वो बिनाइन ट्यूमर होगा तो वो लाइपोमा से थोड़ा सा सख्त ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन जब हाथ से उसको प्रेस करेंगे तो वो दबने की कंडीशन में होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और जब हाथ से पकड़कर आप उसको यहाँ और वहाँ इधर उधर घुमाना चाहेंगे, तब वो अपनी जगह बदल भी देगा। तो हम ठीक
तौर पर समझ जाएंगे कि ये ट्यूमर जो है ये बिनाइन ट्यूमर है, ये कैंसरस ट्यूमर नहीं है। अब कैंसरस ट्यूमर की बात करते हैं तो कैंसर का कोई ट्यूमर है तो उसको कैसे पहचानेंगे, कोई गांठ है ये कैंसरस है या नहीं है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो गांठ को देखिए, कभी भी पहला बिनाइन ट्यूमर की बात मैं करूं अगर और इसमें डिफरेंशिएट करूं तो बिनाइन ट्यूमर जो है अक्सर ये गोलाई लिए हुए होते हैं और इनका ढाल जो होता है, शेप जो होता है बिल्कुल सुडौल होता है, एक शेप होता है, गोलाई लिए हुए होते हैं बिल्कुल ये। तो और जबकि कैंसर को अगर ले लिया जाए तो कैंसरस जो ट्यूमर होते हैं उनका जो फैलाव होता है वो शेप में नहीं होता है, वो किसी एक प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं, बल्कि वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा एक होता है। और जब इसको आप अपने हाथ से छूते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये इतना हार्ड होता है कि बिल्कुल आपको छूने पर ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी पत्थर को आपने छू लिया हो। और जब आप इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो ये दबता भी नहीं है, बिल्कुल एक पत्थर की शक्ल इख्तियार किए हुए होता है। इसके अलावा जब आप इसको मूव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ वहाँ से हिलाने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होता है, ये अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है। तब आप समझ जाइए कि ये एक कैंसरस ट्यूमर है, ये नॉट कैंसरस है। यही एक सबसे बड़ा फर्क है जो लाइपोमा, बेनाइन ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर में होता है। तो कभी भी ट्रीटमेंट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उस ट्यूमर को पहचान लें कि ये ट्यूमर कौन सा है, वरना कभी कभी अनभिज्ञता में आप किसी कैंसर ट्यूमर को ही छेड़ देते हैं जो कि उसका छेड़ना ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। देखिए, हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कैंसरस ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं, कैंसर का कैसे आयुर्वेद के द्वारा इलाज कर सकते हैं और एक सफल इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल हम पूरी तरह से इस पर कई सारी वीडियो बनाने वाले हैं इंशाल्लाह कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और एक सफल ट्रीटमेंट कैसे कैंसर का हो सकता है, कैंसर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से कैंसर को हम पूरी तरह से हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप आगे से इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से पहचान पाएंगे कि कौन सा ट्यूमर लाइपोमा है, कौन सा बेनाइन ट्यूमर है और कौन सा ट्यूमर आपका कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत अच्छा सा इलाज लेकर, ये बहुत अच्छी सी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।